गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ न्यू मून पर लेकर आई हूँ। न्यू मून पर मैंने एक रीडिंग डाल रखी है ऑलरेडी। मेरा जो फर्स्ट चैनल है सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, वहाँ पर भी मैंने न्यू मून पर रीडिंग डाल दी है। वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं आप, क्योंकि एनर्जीज जो भी चेंजेस होती है मैं डालती रहती हूँ रीडिंग। और यहाँ पर जो आज कुछ इमोशनल और कुछ ऐसी एनर्जीज में आए हैं आपके पर्सन और कुछ फैसले लिए हैं, वो रीडिंग मैंने अभी उस पर डाली है सौम्या टैरोट पर। या नहीं डाली होगी तो मैं डालने जा रही हूँ, उस पर आप देख लीजिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों ही चैनल पर रीडिंग्स जो है वो मैं डालती रहती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। दिस इज़ ए जनरल रीडिंग यू नो। और बाकी की उसके लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, ठीक है। सो टाइमलेस बनाया है, जनरल रीडिंग तो है, किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है और मैच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। एंड टाइमलेस बनाया है मैंने इसको, कभी भी देख सकते हैं आप इसको। तो चलिए, सभी के लिए है रीडिंग, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए, आप जो रीडिंग का जो टॉपिक है देख रहे हैं आप, कार्ड्स की एनर्जीज़ को देखिए, कितनी ज़्यादा एनर्जीज जो है ना फ्लो में जा रही है। इसका मतलब जान रहे हैं क्या हो रहा है। आपका जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। एंड आज मैं सुबह से जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना डियर गाइज, सुबह से, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे वो जनरल हो चाहे वो पर्सनल, कैसी भी रीडिंग हो, मैं ऐसे ही कार्ड्स देख रही हूँ। मतलब सारी जो कार्ड्स हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल आ रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कार्ड्स को, एनर्जीज़ को, जो अभी भी जो कार्ड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, जो मुझे रिसीव हो रही वाइब्रेशन, मतलब फीलिंग्स जो है ना वो इमोशनली स्ट्रेस एंड किसी किसी को याद करता है, कोई बहुत दिनों से बात नहीं की है तो एकदम से लगता है कि भाई बात कर लें हम, या फिर जैसे गिल्ट होना। तो ये हो सकता है क्योंकि जो अभी जो मून गया है ना, न्यू मून की एनर्जीज जो है ना, उसका भी जो है ना वो असर होता है। क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से असर जो है ना वो आसपास के एरिया में ही होता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी पर अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग असर पड़ता है। तो यहाँ पर उसी का ही जो इफ़ेक्ट्स है, उसी का ही जो इफ़ेक्ट्स मैं अभी देख रही हूँ आपके रिलेशन में। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा, जो फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप किसी ना किसी एनर्जीज़ में है। कैसी एनर्जीज़ में, मतलब उसको जैसे कि याद आ रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। आपके साथ जिस भी एनर्जीज़ में था, जैसे पहले पास्ट में एक अच्छी एनर्जीज़ में था, उसके बाद देख रहे हो आप कैसे इमोशनल, मतलब बैठा हुआ, कैसे तरीके से आपका पर्सन बैठा हुआ। यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है ना वो आप ही के बारे में सोच रहा है। उसका 24 माइंड्स उस आवाज़ ना उसका माइंड में ना आप आ रहे हो। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि देखो कर्मा जो होते हैं ना, उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे आप कर्मा करते हो तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई मिस्टेक हुई थी, मेरे से मिस्टेक हुई थी या जिससे भी मिस्टेक हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या देख रही हूँ मैं, एनर्जीज जो है ना फ्लो में जा रही है। तो न्यू मून का इफेक्ट्स है और वैसे भी इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जीज जो आ रही है वो आपके पर्सन की, कि उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। उसके सामने कप्स है जो एनर्जीज़ को, इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसकी जो एनर्जीज हो रही है, उसकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, गिल्ट होना, दुखी होना, किसी चीज़ का लेकर पछतावा होना। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आप होंगे, क्योंकि एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि आप ब्लॉक होंगे, या उन्होंने ब्लॉक किया या आपने किया, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आप लोगों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब ले आया था। इतना करीब कि लग रहा था कि अब आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। ऐसा कुछ पास्ट में कुछ तो हुआ था, मुझे नहीं पता। अब अपनी एनर्जीज को आप सोचिए, पास्ट में जरा जाइए, इसको क्लोज कीजिए और सोचिए क्या इतना करीब आए थे आप, लग रहा था कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी चीज़ें जो है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में, चाहे आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, एक साथ मैरिड हो, या फिर लव हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, लेकिन एनर्जीज जो ना एक दूसरे के साथ बांध रही थी। मतलब एक दूसरे को इतना बांध दिया था आपको कि बहुत ही ज़्यादा एक गुड एनर्जीज़ में आपका रिलेशन था, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है ना, वैसे एनर्जीज़ में आप थे। चाहे कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस एनर्जीज में आप थे। लेकिन क्या हो रहा है कि सिचुएशन चेंजेस आ गई। यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं रहे थे, आप समझ रहे थे, आप समझ कर भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि साइकिल्स चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव साइकिल्स से पॉजिटिव में आ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में एनर्जीज जो है वो फ्लो होती रहती हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल्स थे आपके, और कुछ साइकिल्स आपके ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन को इफेक्ट्स किया, जिनकी वजह से आपका रिलेशन इफेक्ट्स में आ गया, फिर जिनकी वजह से आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस
आ गया, मैं उन साइकिल्स को देख रही है। तो कुछ यहाँ पर थर्ड पर्सन, कोई ही शी हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही हो, जो शायद आपको दूर कर रही हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका उनके साथ कनेक्शन एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। चाह दिल में उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए हैं, समझ रहे हो आप, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट शो नहीं हो पा रही हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में। दिस टाइम ऑफ पीरियड जो फीलिंग्स हैं वो शो नहीं हो पा रही हैं, ना वो अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इमोशनल है ये इंसान। देख रहे हो आप 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप देख रहे हो और आपको दिख रहा है तो ज़रा देखिएगा, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है ये इंसान। मतलब भले ही आज ब्लॉक कर दिया है इसने, भले ही आपसे चला गया तो, लेकिन आज भी वो देख आप ही की तरफ रहा। भले थर्ड पर्सन में हो, फैमिली को सपोर्ट करने लगा हो, फैमिली की बात मान ली हो, व्यवहार चेंज हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एनर्जीज क्या आ रही है, ऊपर से दिखा रहा है एंग्री होकर, ऊपर से दिखा रहा है कि रूड होकर आई एम सो सॉरी, ऊपर से दिखा रहा है कि भाई इसको कोई मतलब नहीं है आपसे, ऐसी एनर्जीज में है आपका पर्सन। ऊपर से दिखा रहा है, अंदर से इसकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा ट्रू हो रही है आपके लिए। अंदर से इसको परवाह है, अंदर से इसको गिल्ट है कि अचानक से आपकी ज़िंदगी से चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ गुस्सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सबके पार्टनर ना गुस्सा हो, कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ तो ऐसी एनर्जीज है, लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका पास्ट में, या फिर आपका पास्ट में कुछ ऐसी कनेक्शन हुआ है। कुछ लोगों का मैं बोल रही हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिए, वरना आप बोलने लगेंगे मैम। तो क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर उनसे गुस्सा हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको आपके साथ चीटिंग की। एनर्जीज जो है मिली जुली आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे थे जिन की एनर्जीज मुझे फील हो रही है, मैं उनकी एनर्जीज को बता रही। लेकिन 100 की एक बात जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, रीज़न चाहे कोई भी हो, आई डोंट नो, यहाँ पर इमोशनली बहुत फील कर रहा है इंसान। फिर मैं बोलूँगी क्योंकि न्यू मून अभी गया है, उसकी एनर्जीज, उसका असर, उसका इफेक्ट में भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जो है वो शायद समझ आ गई हैं टोटली। यहाँ पर थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो इस टाइम पर रिमूव आ रही है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है। दूसरी चीज़, मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, मैम थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पर्सन कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। आप ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं भाई? हर किसी की कंडीशन अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। कैसे बताऊँ मैं? किसी की फैमिली हो सकती है, किसी का करियर के पीछे लड़ाई हो जाती है कि आप करियर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो, किसी का फाइनेंस के पीछे, किसी का कोई ही शी के पीछे। तो थर्ड पार्टी तो हर किसी की अलग अलग कंडीशन, हर किसी की अलग सिचुएशन। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता। खैर, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहा है आपके लिए ये इंसान। दूसरी चीज़, इसने आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसे एनर्जीज में आया हो जिससे आपको हर्ट किया हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले इसका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा मैजिकल कनेक्शन था, जो कि समझ आ रहा था कि हाँ भाई इस इंसान को परवाह। लेकिन अचानक से इसने ऐसा करवट लिया इसके बिहेवियर ने कि आपको लग रहा है कि अरे भाई इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा शो कर रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर वो आपके बारे में सोचता है। यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज आ रही है, यानी कि रात का सीन है, और यहाँ पर ऐसे पेन हो रहा है ना, इसको दुखी हो रहा है, हार्ट हो रहा है कि मतलब देख रहे हो कितनी सारी जो सोर्ट्स हैं वो देख रहे हो आप, हो क्या मतलब एक एनर्जीज को बता रहा है कि मतलब टफ सिचुएशन में है। आप प्यार करते हो, आप मोहब्बत करते हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह की प्रेशर हो सकता है, काफ़ी बर्डन हो सकता है। क्या पता है इस एनर्जीज के हिसाब से इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कुछ ऐसी बाउंडेशन हो जो चाह कर भी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अलग से फीलिंग है, आपके लिए फीलिंग्स है, आपकी परवाह है, आपसे लव है, आप इमोशनली पूरी तरीके से आप सेट वो है, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा। एनर्जीज एकदम से टॉक्सिक हो रही है इस इंसान की, जो कि बहुत परेशान है। नेगेटिव एनर्जी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा इसको फील हो रही है, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं ना कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ एंड आपसे बोलना चाहूँगी मैं कि अगर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ कॉल ना किया करें आप लोग, ओनली व्हाट्सअप पर ही मैसेज करें। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर जो है वीडियो पर आ रहा है, और जिनको रीडिंग लेनी है प्लीज़ वही व्हाट्सअप किया करें, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, और आपको जवाब देगी टीम जब भी आप व्हाट्सअप करोगे, मैसेज करोगे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। लेकिन जिसको चाहिए प्लीज़ वही व्हाट्सअप करा करें, ठीक है? सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज़ डियर गाइज, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करिए चीज़ों को, कुछ लोग जो है वो। चलो
सो देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगी आपसे कि थर्ड पर्सन कुछ पॉलिटिक्स एनर्जीज़ में है। कोई भी थर्ड पर्सन कुछ पॉलिटिक्स एनर्जीज़ में हो सकता है, जो कि शायद कुछ पॉलिटिक्स खेले आपको दूर करने के लिए, ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन पेशेंस का कार्ड है। आप देख रहे हो सारे कार्ड्स आपके सामने, क्योंकि ईश्वर की एनर्जीज़ है। पेशेंस का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर। पूरी तरीके से थर्ड पर्सन, यहाँ से आपका पर्सन जो है इतना ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनली हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता मुझे यहाँ तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन लाख पॉलिटिक्स खेल ले, थर्ड पर्सन लाख आपको दूर करने की कोशिश करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा कोई भी थर्ड पर्सन, क्योंकि आपका रिश्ता रब ने बनाया है। आपका पर्सन जो है, आपकी फीलिंग्स है उसके साथ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी, कुछ जैसे कि मैं 2 चीज़ें बता रही थी, कुछ लोगों की पर्सन गुस्सा है, कुछ आप लोग गुस्सा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज है मुझे यहाँ पर एंग्री वाली। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, जिससे उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, उसको लग रहा हो कि आप ऐसे बोल रहे हो। या फिर कुछ चीज़ों में ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ऐसा बोल दिया कि आप हर्ट हुए पड़े हो, आप दुखी हो रहे हो, अचानक से वो चला गया, आपकी लाइफ से चला गया, अचानक से उसने अपना व्यवहार बदल लिया आपके साथ, चीटिंग एनर्जीज में। तो ऐसी एनर्जीज मिली जुली आ रही हैं। लेकिन शौकी एक बात कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। मैं राशियाँ बता देती हूँ, आप राशियाँ सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस, जेमिनी हो सकता है यहाँ पर, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं यहाँ पर, पाइसिस एंड सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे। राशियाँ ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सारी ही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं है आपकी तो आई एम सो सॉरी, जो राशियाँ दिखाई देंगी सिर्फ वही बता सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है रिप्रेजेंट कर रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं सारी चीज़ों को दोबारा से समझा देती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा आज मेरे पास कम है, वर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोल रही हूँ कि एनर्जीज जो आ रही है वो आपके पर्सन की बहुत इमोशनल आ रही है, क्योंकि न्यू मून का असर है, इफेक्ट्स है इसके लिए भी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एनर्जीज धीरे धीरे फ्लो होती है, इस टाइम पर फ्लो हो रही है एनर्जीज। आपकी पर्सन को आपकी केयर, आपकी परवाह है इस टाइम पर, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रहा है। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करे, ये भी हो सकता है कि रीडिंग देखने के बाद तुरंत आपको कांटेक्ट करे, या फिर उसका कॉल या मैसेज जल्दी ही आए आपके पास, क्योंकि उसको इस टाइम पर आपका साथ चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट रीडिंग जो है मैंने कवर कर दी है। कार्ड्स मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहे और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की हो आपके साथ रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।